गरुड़ देव ने एक घायल पक्षी की मदद क्यों की? बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों के बीच एक पवित्र वन था। वहाँ ऋषिमुनि तपस्या करते थे और अनेक दुर्लभ पक्षी व पशु निर्भय होकर रहते थे। कहते हैं कि उस वन की रक्षा स्वयं गरुड़ देव की कृपा से होती थी। एक दिन गरुड़ देव आकाश मार्ग से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उस वन के ऊपर से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर नीचे एक छोटे से घायल पक्षी पर पड़ी। उसके पंख टूट चुके थे। वह दर्द से तड़प रहा था। उसके आसपास कोई नहीं था। गरुड़ देव तुरंत नीचे उतरे। उन्होंने अपने विशाल पंखों से उस छोटे पक्षी को धूप से बचाया और अपनी चोंच के पास झरने का जल लाकर उसे पिलाया। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज सुनाई दी। गरुड़, इस पक्षी का जीवन अब कुछ ही क्षणों का है। इसे छोड़ दो और अपने मार्ग पर चलो। लेकिन गरुड़ देव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आदि इस किसी प्राणी की अंतिम सांस में भी उसकी पीड़ा कम की जा सके तो वही सबसे बड़ा धर्म है। यह कहकर वे उसकी सेवा करते रहे। कई घंटे बीत गए। धीरे धीरे पक्षी की सांस सामान्य होने लगी। अचानक उसके शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा। वह छोटा सा पक्षी दिव्य रूप में बदल गया। गरुड़ देव आश्चर्यचकित रह गए। उनके सामने एक तेजस्वी ऋषि खड़े थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे गरुड़ देव, मैं महर्षि वेदांत हूँ। कई वर्ष मुझे पहले अपने ज्ञान का बहुत अहंकार था। मैंने एक साधारण पक्षी का अपमान किया था। तब एक आत्मा ने मुझे श्राप दिया कि पक्षी बनकर जंगल में भटकूंगा। उन्होंने यह भी कहा था कि जब स्वयं गरुड़ देव बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा करेंगे तभी मुझे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। गरुड़ देव मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। महर्षि की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, आदि आपकी महानता है जो बिना फल की इच्छा के सेवा करता है, वही सच्चा धर्म निभाता है। तभी आकाश से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने गरुड़ देव से कहा, आज गरुड़, आज तुमने संसार को सबसे बड़ा संदेश दिया है। सेवा की छोटी नहीं है। किसी की सहायता करते समय यह मत देखो कि वह कौन है। हर जीव में मेरा ही अंश है। माता लक्ष्मी ने भी मुस्कुराकर कहा, जो निस्वार्थ भाव से प्राणियों की रक्षा करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्वयं चली आती है। महर्षि ने गरुड़ देव को प्रणाम किया और दिव्य लोक की ओर प्रस्थान कर गए। उस दिन के बाद वह उस वन में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे की सहायता करने लगे। कहते हैं कि जहाँ दया और सेवा का भाव होता है वहाँ स्वयं भगवान का निवास होता है। आज भी आदि
कोई व्यक्ति किसी घायल पशु या पक्षी की सच्चे मन से सेवा करता है, उसे भगवान विष्णु और गरुड़ देव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मित्रों, आज के ये कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी जीव की निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। हमें कभी यही नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला छोटा है या बड़ा है। हर प्राणी में ईश्वर का अंश है और दया का सच्चा धर्म है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो मित्र हो, आपको ये आज की मेरी कहानी कैसी लगी ये मुझे आप ज़रूर बताइए कमेंट करके, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही नई नई कहानियाँ रोज़ सुनते रहिए।